बल्कि इट इज नॉट अ वुमेन्स इशू, मेन के साथ Yes, भी of ऐसा होता course, है, ये of course. महिलाओं की समस्या Yeah, नहीं है। that's right, very right. Men are also victims. अभी इतना ज़्यादा रीसेंट न्यूज़ में था, पुणे साइबर सेल ने 1400 ऐसे केसेस रिपोर्ट किए हैं जो मेन के साथ हो रहे हैं, उनकी सेक्सटॉर्शन हो रही है। सेक्सटॉर्शन मीन्स कि आपका सेक्सुअल एक्टिविटी की किसी ने वीडियो या कुछ प्रूफ रिकॉर्ड कर दिया और उसको लेके आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं मनी के लिए या हम्म। सेक्सुअल फेवर के लिए। हाँ जी। तो आपने बता ही दिया कि उनके लिए कौन कौन से लॉज यूज होते हैं एंड हाउ दे आर गिवन There's one जस्टिस। more I would like to add when we talk about sextortion. So there's a section of extortion in IPC that is 383. Extortion is like when you are putting somebody in fear and then you are extracting something. एक्सटॉर्शन में आप किसी से किसी को बोले कि हम तुझे गोली मार देंगे, हमको पैसे दे दे। तो सेक्सटॉर्शन में भी आप वही कर रहे हो, उसको फ़ियर में डाल रहे हो कि तेरी वीडियो हम सर्कुलेट कर देंगे, तू हमारे लिए ये फ़ेवर कर दे। So sextortion can be covered under extortion, that is section 383 of IPC, and punishment for that is up to 2 years. So if somebody is doing sextortion, that can be covered under 383 of IPC, that is extortion, and he can be punished up to 2 years. And other things I would like to tell you in case of sextortion, be it a man or a woman, the precautions that they should use, because it is very common. So they should actually log their social media account. लाइक आई टोल्ड यू, जिस लड़के की मैं बात कर रही थी कि उसकी फोटो यूज की गई थी, उसका सोशल मीडिया अकाउंट खुला था। उसका रीजन कुछ और था, क्योंकि उसका वर्क वर्क प्रोफाइल ऐसा था, बट उसकी फोटो वहां से उठाई गई थी। तो मुझे लगता है कि आपको अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए और उसको लॉक करके रखना चाहिए। और कभी भी कोई भी रैंडम अटैचमेंट है उसको नहीं खोलना चाहिए। अपने कैमरास और वेब कैम्स को आपको बंद करके रखना चाहिए जब वो यूज़ में नहीं है। और जो भी पीपल नाउडेज आप देखते हो, टिंडर है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन डेटिंग है, तो जब भी आप उसको यूज़ कर रहे हो तो आप उसको बड़े ध्यान से यूज़ करें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सामने वाला कौन है। देन जब भी कोई नया ऑनलाइन कनेक्शन आप यूज़ करते हो तो उसको बड़े ध्यान से यूज़ करना चाहिए। और किसी को भी रैंसम कभी पे मत करें एक्सटॉर्शन या सेक्सटॉर्शन के लिए, बिकॉज़ वो वहाँ पे नहीं रुकेगा। आपने पे करा तो वो बढ़ता जाएगा। यस। और कभी अगर कोई आपके साथ इस टाइप की कम्युनिकेशन में इंडल्ज है तो उससे उसी टाइम पे बात करना बंद कर दीजिए, उसको आगे एंटरटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट डायरेक्टली गो टू द पुलिस एंड टेक द स्क्रीनशॉट्स और द पिक्चर्स ऑफ द कम्युनिकेशन व्हाट यू हैड विद दैट पर्सन, बिकॉज देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो उसको डिलीट कर देगा ताकि वो बाद में पकड़ा ना जाए। तो आप उसके स्क्रीनशॉट या पिक्चर्स ले लीजिए, पुलिस के पास जाइए तो उसको बताइए, मतलब आपका एविडेंस आपके पास होना चाहिए। पुलिस को जाके रिपोर्ट कीजिए और पुलिस फिर अपना काम पुलिस में करेगी।